नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करें शिक्षा मित्रों को लेके और एक बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट को लेके। पहली अपडेट तो हम बताएंगे बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई, क्योंकि इस समय विद्यालय समय परिवर्तन को लेके काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मार्च में दिए गए आदेश के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदयों को अपने ज़िले के जो टेम्परेचर है उसके अनुसार समय परिवर्तन करने का अधिकार मिला था कि किसी को कुछ नुकसान ना हो। हीट वेव से बचाव के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आप अपना निर्णय ले सकते हैं, विद्यालय का समय परिवर्तित कर सकते हैं, जिसके चलते कई जिलों में विद्यालय का समय बदल दिया गया। विद्यालय का समय सुबह 7:30 से 12:30 बजे कर दिया गया, कहीं 7 से 12 बजे कर दिया गया। तो जब कई जिलों में ऐसे आदेश जारी हुए तब एक आदेश बेसिक शिक्षा निदेशक जी का आया, जिसमें समस्त परिषदीय विद्यालयों का समय एक कर दिया गया, यानी कि सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक बच्चे विद्यालय में रहेंगे और वहीं शिक्षक 7:30 से 1:30 बजे तक विद्यालय में रहेंगे। यानी कि लास्ट का 1 घंटा 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक बच्चों के बिना शिक्षक विद्यालय में रुककर विभागीय कार्य करेंगे, प्रशासनिक कार्य करेंगे, विद्यालय के अतिरिक्त कार्य करेंगे। जैसे ही ये आदेश आया, शिक्षक संगठन ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि 1 घंटा ऐसी गर्मी में, उमस वाली गर्मी में, जहाँ बिजली भी नहीं आ रही है, क्योंकि खेतों में जो गेहूं की कटाई का जो काम चल रहा है, जिस वजह से दिन में वहाँ बिजली देना बाधित है। तो शिक्षक गर्मी में विद्यालय में बैठे, वो भी बिना किसी कार्य के और बिना बच्चों के, तो ये कहीं किसी भी तरह से व्यवहारिक आदेश नहीं है। तो शिक्षक संगठन ने इसका विरोध किया। यहीं जिला अलीगढ़ से भी राष्ट्रीय सचिव संगठन ने अपने पत्र में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को या जो विनती की कि एक पत्र लिख के कि आप विद्यालय का समय परिवर्तित कर दें और अतिरिक्त जो 1 घंटा है इसको कम कर दें। तो विद्यालय समय परिवर्तन को लेकर चर्चाएं चलती रहीं, मांगें उठती रहीं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा सूचना केंद्र पर भी एक पोस्ट यही आई है कि विद्यालय में 12:30 बजे तक का समय तो सही है, लेकिन बाद का जो 1 घंटा है वो पूर्ण रूप से मानवीय दृष्टि से कतई उचित नहीं है। जबकि इस समय गेहूँ की पक्की फसल के कारण गाँव में लाइट भी दिन के समय प्राय बाधित है, नहीं आ रही है। तो ऐसे में शिक्षकों का विद्यालय में रोकना सही नहीं है। वहीं इससे संबंधित 2 लोगों ने और जो है पत्र लिखा है। महानिदेशक महोदय बेसिक शिक्षा को तो पत्र लिखा है, मनोज कुमार पांडे जी हैं, ये विधायक हैं ऊंचाहार रायबरेली से। इन्होंने भी महानिदेशक बेसिक शिक्षा महोदय को पत्र लिखकर कहा है कि इस 48 डिग्री सेल्सियस के तापमान में जो लगभग इतना हो जाता है, 7:30 से 12:30 बजे तक तो बच्चों को लिए सही है, लेकिन 1:30 बजे तक शिक्षकों को विद्यालय में रखना सही नहीं है और अनावश्यक रूप से शिक्षकों को रोके रखना उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना भी हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षक तो 10 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक पढ़ाने जाता है। कोई बाइक से जाते हैं तो कुछ 4 व्हीलर से जाते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है जब शिक्षक घर पहुंचता है तो उसकी हालत क्या होती है आप भली बात ही समझ सकते हैं। कुल मिला के उन्होंने कहा कि विद्यालय का समय 7:30 से 12:30 बजे ही रख लें। इसी के साथ ही एक और हैं इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, जो देवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति के सभापति हैं। उन्होंने भी पत्र लिखकर निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ को ये कहा है कि जो विद्यालय का समय है वो 7:30 से 12:30 बजे का आपने जो किया है वो सही है, लेकिन 7:30 से 1:30 बजे तक जो रखा गया है शिक्षकों के लिए वो सही नहीं है। उससे शिक्षकों में आक्रोश है। तो इस विशेष को ध्यान में रखते हुए आप विद्यालय का समय 7:30 से 12:30 बजे तक करना सुनिश्चित करें, आपकी अति कृपा होगी। ये जो है इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी ने भी पत्र में लिखा है। तो इस आदेश को लेके संगठन के साथ एक विधायक जी हैं और एक सभापति जी हैं, इन्होंने भी समर्थन किया है कि ये आदेश सही नहीं है, शिक्षकों के साथ खड़े हैं और इसको आदेश को बदलने के लिए उन्होंने मांग रखी है। और इसके बाद बात करें शिक्षा मित्रों को लेके, तो शिक्षा मित्रों से संबंधित एक अपडेट मुजफ्फरनगर से है। भले ही ये बात खाली मुजफ्फरनगर ज़िले से है, लेकिन यहाँ जो बात कही गई है कि शिक्षा मित्र संगठन के द्वारा ये शिकायत की गई है कि मानव सभ्यता पोर्टल पर शिक्षा मित्रों की सर्विस बुक में सीटेट या यूपीटेट का सर्टिफिकेट नहीं चढ़ाया जा रहा है किसी भी वजह से, जिसकी बात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय तक पहुंची और उन्होंने इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए समस्त खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को ये निर्देशित किया कि आप अपने ब्लॉक के
ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने टेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिनके पास टेट का सर्टिफिकेट है, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, उसको मानव सभ्यता पोर्टल पर अपलोड करें। क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मतलब हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये सभी ज़िलों में हो सकता है या सभी ज़िलों में ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं। जब मुजफ्फरनगर से बात ये सामने आई है तो आप अपने ज़िले में भी चेक कर सकते हैं कि जो टेट पास हैं या जिन्होंने जब भी यूपी टेट और सी टेट पास किया है, मानव सभ्यता पोर्टल पर जाके अपनी आईडी से लॉगिन करके अपनी सर्विस बुक को देखें, उसमें शैक्षिक योग्यता में वो चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा है, इस बात का विशेष ध्यान दें। और अगर नहीं चढ़ रहा है तो उसको जो है चढ़ाने के लिए आप आवेदन कर दें, एप्लीकेशन दे दें, ताकि जब मानव सभ्यता पोर्टल से कोई डाटा उठाएगी सरकार तो ये देख सके कि शिक्षा मित्र कितने टेट पास हो चुके हैं। ये भविष्य में हो सकता है आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सके कि उस डिग्री को आप अपने पास रखने से क्या फ़ायदा, जब आप हैं उत्तीर्ण तो उसको सर्विस पोर्टल पर अपलोड कराना अच्छा है, सही है। भविष्य में कोई स्कीम आती है, कोई बात होती है तो आपकी तुरंत सूचना वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो ये मुजफ्फरनगर के जो शिक्षा मित्रों ने प्रार्थना पत्र दिया, उसके अंतर्गत समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देशित किया कि आप अपने ब्लॉक के समस्त ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने टेट पास किया है और जिनकी मार्कशीट अपलोड नहीं है, उनकी मार्कशीट अपलोड करना सुनिश्चित करें। तो अच्छी बात है, अगर ऐसा आपके ज़िले में भी है तो ज़रूर अपने जो है संगठन के पदाधिकारियों से संपर्क करें और खुद स्वयं भी आप आवेदन या के लिए एक एप्लीकेशन खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के नाम लिख सकते हैं इस सर्विस बुक में उसको ऐड करने के लिए। और अंत में टीएचसीटी को लेके एक फिर से अपडेट, हमारे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं कि क्या टीएचसीटी में कन्यादान योजना शामिल है। अगर कन्यादान योजना शामिल होगी तो शायद ये काफ़ी उपयोगी होगी शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, तो इसलिए इसको जोड़ने के लिए बात कही जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि टीएचसीटी को लेके, कन्यादान योजना को लेके चर्चाएं भी चल रही हैं, योजना भी चल रही है और जल्द ही ये टीएचसीटी में भी शामिल हो जाएगी। इसको लेके हम और किसी जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता करेंगे, उनसे पूरी तरह से जानेंगे कि ये कब से प्रभावी होगी, किस तरह से इसका नियम होगा, सब कुछ सामने आएगा। कौन सी डेट से इसकी घोषणा की जाएगी कि जब टीएचसीटी में भी कन्यादान का सहयोग भी देने लगेंगे। टीएचसीटी से संबंधित जो भी हमने आपको जानकारी दी थी वो पिछले 1-2 वीडियो में वो आपने देख ही ली होगी, नहीं है तो फिर हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें टीएचसीटी से संबंधित संपूर्ण जानकारी रखेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। टीएचसीटी परिवार ऐसे शिक्षकों की मदद करता है जो असमय इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, उसके पास उनके परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करता है सीधे नॉमिनी के खाते में इस टीम के सदस्यों के द्वारा ही। तो बस यही अपडेट, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी क्वेश्चन अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।